जी प्रेम सर। जी सर। जी जो शरीर है इसी को सुख भोगना है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत जी। नहीं है। लेकिन अगर ये शरीर हमारा हम्म। सही नहीं होगा या सुख भोगने लायक नहीं होगा, या इसमें कुछ बीमारियां होंगी जी। या कुछ समस्याएं होंगी, तो दिक्कत होगी ना सुख जी। को भोगने में। सुख रहेगा भी हाँ लेकिन बिल्कुल। हम उसको भोग नहीं पाएंगे। तो जी हम जी अपने बिल्कुल। शरीर को कैसे मतलब सही रख सकें, इसके ऊपर मतलब शिविर होना चाहिए। हाँ देखो, इसको इसको भी एक तरह से समझो कि आपका शरीर अस्वस्थ कब होता है। उन एक्सीडेंट को थोड़ा छोड़ दें जो बाहर से हो जाते हैं कभी। जनरली आप बीमार कैसे पड़ते हैं? बीमार पड़ने का मतलब सिंपल सा रहता है कि आदमी तनाव भरा जिंदगी जीता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसको तनाव होते जाते हैं दुखों की वजह से, क्योंकि उसका जीवन में जो सुख है वो सुनिश्चित नहीं है। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको वो निश्चित हो, उसको पता हो कि सुखी आना है, दुख आना नहीं है। तो वो जो चिंताएं डेली डेली उसकी होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो इसका उसके शरीर पर नेगेटिव असर पड़ता है। उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है, उसका डाइजेशन पावर कम होने लगता है। ये सब चीजें उसका होने जी लगती हैं। अपने शरीर पर वो ध्यान नहीं दे पाता, प्रॉपर उसको समय भी नहीं मिलता, तो वो ना नहा पाता है, ना खेल पाता है, खेलने को नहीं जा पाता, अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। समझ रहे हो, उसकी जिंदगी ऐसी हो जाती है, तो उसका तो बीमार होना तय ही है। फिर भी उतना बीमार नहीं होता है, ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर जीवन आप जी उसका जी सुचारू कर दो, सुखी कर दो, तो वो जरा भी बीमार नहीं पड़ेगा। उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी कि ये जो हल्के फुल्के खांसी जुकाम वगैरह वगैरह होते हैं ये भी नहीं होंगे। और बाकी मेडिकल तो है ही सुविधा, जरा सा कुछ होता है तो तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए और सही होइए और एंजॉय कीजिए। जी जी। जी। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि अगर लोगों को मानसिक तनाव नहीं होगा किसी काम को लेकर या किसी समस्या को लेकर, तो उनका जो इम्यून पावर हाँ। अच्छा रहेगा, तो वो बीमार नहीं जी पड़ेंगे। जी जी। हाँ, अब अभी आप उनका देखो ना, अभी जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो सेक्स करने के लिए लड़की नहीं मिलती, लड़का नहीं मिलता, वो तनाव शुरू हो जाता है। पढ़ाई का तनाव, नौकरी नहीं मिलेगी उसका तनाव, ये तनाव, वो तनाव, देश में ये हो रहा है उसका तनाव, गरीब माता पिता हैं ठीक से आपको पोषण नहीं दे पा रहे हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा तनाव। फिर बड़े हो गए जैसे तैसे करके, कहीं जैसे तैसे सेटलमेंट किया, कहीं नौकरी फोकरी की, कहीं कोई शादी वगैरह की, तो शादी की तो थी इसलिए कि एंजॉय होगा, वहां फिर तनाव, क्योंकि बीवी जी भी जी उधर से भूखी आई है और पति भी इधर से भूखा ही है, मतलब गरीबी में दोनों की गाड़ी चल रही है। तो वहां वो एक दूसरे से मांग करेंगे, जो भी वो इच्छा रखते होंगे अपने अंदर वो सब पूरी नहीं होंगी, उनसे तनाव, मतलब तनाव का एक ऐसा दरिया जैसे निकलने लगता है कि वो लगातार जीवन में बने रहता है खराब व्यवस्था के जी कारण। जी। तो अब लगातार आप खराब व्यवस्था में के तनाव में रहेंगे, फिर भी आप 70-80 साल तक जिंदगी जी ले रहे हैं। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत बढ़िया से जिंदगी आपकी चलेगी तो महाराज आप 150 साल तक, 200 साल तक बड़े आराम से जियोगे।